नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में मानचित्र और उसके निर्माण प्रक्रिया को देखे थे, मानचित्र के घटक को, कंपोनेंट्स को देखे थे। आज इसमें वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग मानचित्र के प्रकार को देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानचित्र के प्रकार को समझना आगे के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है और इसको समझने पर किसी भी परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मानचित्र के प्रकार को। तो सामान्यतः मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं। टाइप, भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। फिजिकल मैप, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए। तीसरा थीमेटिक मानचित्र है। तो इन तीनों का एक एक कर देखते हैं क्या है। तो आपके सामने यह एक मानचित्र है भारत का और इसमें लाल, पीला, हरा बहुत सारी आकृतियां दिखाई दे रही है। यह मानचित्र एक प्राकृतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है, फिजिकल मानचित्र है, मैप है। तो फिजिकल मैप में भौतिक स्थलाकृतियों को अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, जल जैसे नदी, झील या कोई भी सागर, महासागर आदि को प्रदर्शित किया जाता है और इसको अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नीला रंग से जल को, हरा से मैदान को, पीला से पठार को और लाल से पर्वत को। वास्तव में यह ऊंचाई के अनुसार प्रदर्शित होता है और ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से होता है, सी लेवल से होता है। जैसे इस मानचित्र में देखते हैं, इस मानचित्र में ये एक रंगीन भाग दिखाई दे रहा है अलग अलग रंग का और ये नीला रंग है। तो ये नीला रंग समुद्र है, जल को प्रदर्शित कर रहा है और समुद्र के सतह किसी भी स्थान की ऊंचाई धरातल पर सी लेवल से मापा जाता है। मान लिया जाए कि ये सी लेवल है, समुद्र का सतह है, तो इसके नीचे जल है, यानी यहां से गहराई मापी जाएगी और यहां से फिर ऊंचाई मापी जाएगी कि कौन स्थान कितना ऊंचा है। अगर यह कोई स्थान है तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर 100 मीटर है तो इस तरह से मापेंगे कि यह स्थल समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई मापने के लिए कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उपकरण का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर कोणीय दूरी निकालकर, एंगुलर डिस्टेंस निकालकर ऊंचाई को मापते हैं। तो इस मानचित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो भाग समुद्र सतह से सबसे कम ऊंचा है वो हरा है, अर्थात मैदान है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जा रही है रंग बदलता जा रहा है। जैसे ये पीला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये हरे क्षेत्र से ज्यादा ऊंचा हो गया है और एक पठार है, प्लेटो है। और फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जा रही है लाल रंग में बदलते जा रहा है, यानी जो जो लाल रंग से दिखाई दे रहा है ये सब पर्वत है, माउंटेन है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जा रही है लाल रंग भी बदलता जा रहा है। और आपको पता है कि हिमालय काफी ऊंचा पर्वत है, यह हिमालय है, तो इसकी ऊंचाई और अधिक लाल होते चली गई है। और ये सब जो उजला देख रहे हैं ये सब बर्फ है, हिमालय के ऊपर ऊंचाई पर बर्फ ठंडक के कारण जम गया है। अब ये कैसे पता करेंगे कि इस मानचित्र में कौन सा भाग कितना ऊंचा है? तो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मानचित्र की ये विशेषता होती है कि हम किसी स्थान की ऊंचाई को मैप देखकर बता सकते हैं। जैसे
इसमें एक सिंबल बना हुआ रहता है, इंडेक्स बना हुआ रहता है मानचित्र में, और ये इंडेक्स से बताता है कि किसी भी स्थान की ऊंचाई सी लेवल से कितनी होगी। जैसे इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 0 मीटर लिखा हुआ है, सी लेवल है, और 0 मीटर से 150 मीटर ऊपर हरा है यानी मैदान है, यानी ये हरा भाग जितना दिखाई दे रहा है सब सी लेवल से 150 मीटर ऊंचा है। और जैसे जैसे और ऊंचा जाते हैं 150 से 300 मीटर वाला भाग तो गहरा हरा से हल्का हरा में बदल रहा है, यानी कि ऊंचाई बढ़ रही है। फिर हल्का हरा से पीला, यानी 300 से 600 मीटर वाला भाग पीला है, वो पाठार है, ऊंचाई बढ़ रही है। तो इस तरह से ऊंचाई मानचित्र में बढ़ते जा रहा है रंग के आधार पर। और समुद्र के नीचे भी जाते हैं तो समुद्र तल के नीचे जैसे कम नीला यानी कम गहरा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं नीला रंग गहरा होते जा रहा है, यानी गहराई बढ़ते जा रही है। तो भौतिक मानचित्र में हम विभिन्न स्थलाकृतियों को पहचानते हैं कि कौन पर्वत है, पाठार है, मैदान है, जल है। जैसे इसमें बहुत सारी नीली रेखाएं देख रहे हैं, ये नीली रेखाएं जल को दिखा रहा है, यानी ये नदियां हैं। तो इस तरह से भौतिक मानचित्र में हम लोग भौतिक विशेषताओं को देखते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरा मानचित्र देखें तो दूसरा मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र भी चाहे भौतिक मानचित्र हो या राजनीतिक, सब स्केल पर बना हुआ होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले वीडियो में किए हैं कि मानचित्र बिना स्केल का बन ही नहीं सकता है, बिना अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल का बन ही नहीं सकता है। तो भौतिक मानचित्र के बाद राजनीतिक मानचित्र, इसमें देख रहे हैं कि इस तरह के रंगों का मिश्रण नहीं है, ये स्पष्ट अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है, यानी राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों को अलग अलग लगातार रंगों से दिखाया गया है। जैसे मध्य प्रदेश गुलाबी रंग से, राजस्थान पीला रंग से, उत्तर प्रदेश हरा रंग से, महाराष्ट्र हरा रंग से। तो राजनीतिक मानचित्र में देश की सीमा, राज्य की सीमा, जिला की सीमा, गांव की सीमा, यानी राजनीतिक सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से इन दोनों मानचित्र में व्यापक अंतर है। ये भौतिक स्थलाकृतियों को दिखाता है, इससे हम किसी स्थान की ऊंचाई को बता सकते हैं कि इधर पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, झील है। और इसमें हम देश की सीमा को, राज्य की सीमा को बता सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ तक है, कौन सा राज्य कहाँ तक है। और मानचित्र का अब तीसरा रूप थीमेटिक मानचित्र, ये वास्तव में वितरण मानचित्र होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मानचित्र होता है। इसकी विशेषता होती है कि उसमें रेलवे लाइन किधर से किधर जा रही है, वर्षा की मात्रा किधर अधिक है किधर कम है, जनसंख्या किधर अधिक है किधर कम है, इन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, कृषि के वितरण को, यानी किधर चावल होता है किधर गेहूं होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी थीमेटिक मानचित्र में वितरण को, किसी भी वस्तु के वितरण को प्रदर्शित करते हैं कि किधर ज़्यादा है किधर कम है, क्या उसकी स्थिति है। इस तरह से मानचित्र सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मानचित्र और एटलस का गहन अध्ययन करें। अगर आप मानचित्र और एटलस का गहन अध्ययन करते हैं तो आपको आपके जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परीक्षा को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।